दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने डार्कलैंड द रिटर्न मूवी एक्सप्लेन की थी, जिसको काफी लोगों ने पसंद किया था। फिर उन सब ने उसके फर्स्ट पार्ट की डिमांड की थी। तो दोस्तों, मैं डार्कलैंड मूवी का फर्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हो गया हूँ। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट सेकंड से भी अच्छा है, तो कृपया एंड तक देखना। अगर बीच में ही छोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक कार के अंदर यासीन और सैमियन को देखते हैं। यासीन ने सैमियन के पैसे देने हैं, इसलिए सैमियन उसे बैंक लूटने की सलाह देता है और उसे मोटिवेट करके बैंक लूटने भेज देता है ताकि वो उसका पैसा चुका सके। फिर यासीन बैंक से पैसे लूटकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसके पीछे पुलिस लग जाती है। घबराहट में वो गिर जाता है। फिर वो अपना व्हीकल और पैसे वाला बैग वहीं छोड़कर पैदल ही भाग जाता है। इसको तो आप जानते ही होंगे, ये है जैद। ये यहाँ के एक बड़े हॉस्पिटल में सर्जन है, यानी डॉक्टर है। ज्यादा सोचना और शांत रहना ये इसका नेचर है। ये अपने घर जा रहा है क्योंकि आज रात इसने अपने कुछ दोस्तों को डिनर पर इनवाइट किया है। इसकी एक वाइफ भी है जिसका नाम स्टाइन है। वो इस समय प्रेग्नेंट है। तभी इससे मिलने यासीन आता है। यासीन इसका रियल ब्रदर है। वो जैद से 1 लाख रुपए मांगता है, लेकिन जैद उसको यहाँ से जाने के लिए कहता है क्योंकि जैद को पता है ये गलत संगत में पड़ गया है। फिर यासीन उससे पैसों के लिए जिद करता है और इसे उसके होने वाले बेटे के बारे में बुरा भला कहता है। ये सुनकर जैद गुस्सा हो जाता है और यासीन को यहाँ से धक्के मारकर भगा देता है। यासीन उसे कहता रहता है, भाई वे लोग मुझे मार देंगे, लेकिन जैद सोचता है कि ये इसका पैसा लेने का नया बहाना है। अपने भाई को भगाकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये थोड़ा इमोशनल हो जाता है। फिर इसके दोस्तों के जाने के बाद इसकी वाइफ इसका मूड ठीक करती है। अगले दिन जब जैद किसी की सर्जरी करने की तैयारी कर रहा था, तब उसे उसकी साथी डॉक्टर बुलाने आती है। वो बताती है कि तुम्हारे भाई को लाया गया है, उसकी हालत काफी गंभीर है। फिर जैद भागकर अपने भाई से मिलने जाता है। उसके भाई की हालत सच में बहुत गंभीर थी। हॉस्पिटल में उसके मॉम डैड भी यासीन का हाल जानने के लिए आते हैं। वे उसकी हालत जानकर रोने लगते हैं। फिर जैद अपने भाई से मिलने जाता है, जो कि अब दुनिया छोड़कर चला गया था। अगले दिन उसका फ्यूनरल किया जाता है। यासीन के फ्यूनरल में उसके लफंगे दोस्त भी आते हैं। वहां से जाते समय उसको अपना पुराना दोस्त टॉर्बन मिलता है। वो जैद के भाई की मौत पर अफसोस जताता है। फिर जैद अपने मॉम डैड के घर जाता है ताकि इस दुख की घड़ी में उनको थोड़ी कंपनी मिल सके। अपने भाई के रूम में उसे खुद की तस्वीर मिलती है। ये तस्वीर तब की थी जब वो कॉलेज टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन था। फिर वो अपने भाई के बेड पर बैठकर रोने लगता है, ये सोच सोचकर कि वो अपने भाई की जान बचा सकता था, लेकिन उसने नहीं बचाई। फिर जब अपने पेरेंट्स के अपार्टमेंट से निकलकर जैद अपनी कार के पास जाता है, तब उसे एलेक्स नाम का एक लड़का आकर मिलता है। वो जैद को बताता है कि मैं यासीन का दोस्त हूँ। जैद उसे कहता है कि अगर तुम कुछ बताना चाहते हो तो बता सकते हो। एलेक्स कहता है कि तुम्हारा भाई ब्रैंको के लिए काम किया करता था, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। फिर जैद पुलिस स्टेशन जाता है, ये पता लगाने के लिए कि अब तक पुलिस वालों ने क्या किया है। पुलिस वाला कहता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, जैसे ही कुछ खबर मिलेगी हम आपको कांटेक्ट करेंगे। फिर वो अपने पेरेंट्स के घर जाता है और अपने भाई के रूम में तलाशी लेता है। उसे वहां अपने भाई का फोन मिलता है, लेकिन वो फोन लॉक था। फिर उसकी मॉम उसे एक गन देती है और कहती है कि ये तुम्हारे भाई के रूम में पड़ी थी। फिर जैद उस गन को लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन जैद फिर से पुलिस स्टेशन जाता है और पूछता है, क्या आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया? आपके पास डीएनए सबूत हैं, इतनी बड़ी टीम है, एक 20 साल के लड़के की हत्या कर दी गई और आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं। पुलिस वाला उसे बैंक रॉबरी की फुटेज दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा भाई सिर्फ 20 साल का लड़का नहीं था, वो रोबर था। पहले तो तुम लोग अपने बच्चों की अच्छी बुरी संगत का ध्यान नहीं रखते और जब कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो पुलिस के सिर पर चढ़ जाते हो। फिर रात को जैद ब्रैंको के अड्डे पर जाता है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है। वो उसे बेसमेंट में ले जाता है। वहाँ एक रूम के अंदर ब्रैंको अपने आदमियों के साथ बैठा था। जैद उससे अपने भाई यासीन के बारे में पूछता है। ब्रैंको मना कर देता है। जब वो उससे दोबारा पूछता है तो वे जैद की ठुकाई करते हैं। ब्रैंको उसे कहता है कि आज के बाद मेरे अड्डे की तरफ मुंह मत करना। अपनी मौत को इतनी नजदीक से देखकर जैद वहां से भाग जाता है। फिर सुबह उठकर वो अपने शरीर पर घाव के निशान चेक करता है। अब वो थोड़ा परेशान रहने लगा था। फिर उसकी वाइफ उसे 1-2 हफ्ते की छुट्टी लेने के लिए कहती है, लेकिन जैद मना कर देता है। फिर वो हॉस्पिटल में अपने दोस्त एंड्रस के पास जाता है और उससे अपने भाई की रिपोर्ट मांगता है। उस रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि उसके भाई को कितनी बेरहमी से और कितने गहरे जख्म दिए गए थे। अगले सीन में हम सैमियन को देखते हैं।
वो एक बॉक्सिंग क्लब चलाता था। उसके क्लब में एक से बढ़कर एक योद्धा फाइट सीखने आते थे। वो खुद भी एक अच्छा फाइटर था। ब्रैंको भी इसी के लिए काम किया करता था, यानी जैद का पंगा अब इससे पड़ने वाला था। उधर जैद अपने पुराने दोस्त टोरबेन के पास जाता है। टोरबेन उससे मिलकर बहुत खुश होता है और अपने बाकी साथियों से मिलाता है। 10 साल पहले ये सभी इकट्ठा होकर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। फिर जैद टोरबेन को बताता है कि मैं दोबारा प्रैक्टिस शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि पुलिस कुछ नहीं करने वाली। टोरबेन कहता है तुम एक डॉक्टर हो, तुम अकेले गुंडों से नहीं लड़ सकते और हम सबकी भी उम्र हो गई है। अब गैंग पहले जैसे नहीं चलती, यानी अब लड़ाइयाँ चाकू छुरी तलवार से नहीं होती बल्कि AK-47 से होती है। लेकिन जैद उसकी बात नहीं मानता, इसलिए उसके दोस्तों को उसका साथ देना ही पड़ता है। अब उसकी रूटीन की प्रैक्टिस शुरू हो जाती है। 10 साल में उसके शरीर पर जंग लग गया था। अब गुंडों से लड़ना है तो जंग उतारना ही पड़ेगा। प्रैक्टिस के साथ साथ वो अपनी ड्यूटी भी ईमानदारी से करता है। अब काफी हद तक उसका स्टेमिना वापस आ चुका था। फिर एक दिन उसे अपने भाई यासीन का दोस्त एलेक्स मिलता है। वो एलेक्स को अपने साथ ले आता है और उससे नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करता है। एलेक्स अच्छा लड़का था, वो किसी झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए वो चुप था। जैद को उसमें अपना भाई नजर आता था, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाता है। आज से पहले एलेक्स कभी भी इतनी खूबसूरत बिल्डिंग के अंदर नहीं गया था, इसलिए वो लिफ्ट से ना जाकर सीढ़ियों से चढ़ने की जिद करता है। फिर जैद उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और अपनी वाइफ से इंट्रोडक्शन करवाता है। उसके अपार्टमेंट में आकर एलेक्स को लग रहा था कि वो किसी जन्नत में आ गया है। फिर जैद उसे खाने में बेहतरीन चीजें खिलाता है। स्टाइन पूछती है कि तुम क्या करते हो। एलेक्स बताता है कि मैं एक वीडियो गेम पर काम कर रहा हूँ। फिर जैद एलेक्स को महंगी वाली शराब पिलाता है। एलेक्स ने आज से पहले ये सिर्फ फिल्मों में देखी थी। अब एलेक्स बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। फिर एलेक्स बताता है कि ब्रैंको का बॉस सैमियन है। वो फाइट क्लब चलाता है और फाइट ऑर्गेनाइज करता है। वो हर समय बुरे लोगों से घिरा रहता है। अगले दिन जैद फिर से प्रैक्टिस पर जाता है और ऐसा लग रहा था कि अब वो हर तरह की फाइट लड़ने के लिए तैयार है। फिर एलेक्स उसे सैमियन के फाइट क्लब में ले जाता है। सैमियन के कुछ बंदे एलेक्स के दोस्त थे। वहाँ बेसमेंट में इलीगल फाइट चल रही थी। जैद वहाँ मौजूद हर बंदे को बड़े ध्यान से देख रहा था। ये तो बस यहाँ पर तालाब की गहराई का अंदाजा लगाने आया था। अगले दिन उसकी वाइफ जब चेकअप करवाने जाती है तो जैद वहाँ लेट पहुँचता है और इस बात पर उसका मुंह बन जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेक्स जैद को यासीन का फोन देता है और कहता है कि मैं इसे हैक करवाने में कामयाब हो गया हूँ। जैद देखता है कि फोन के अंदर यासीन के साथ सैमियन की फोटो थी। अब उसका शक और भी मजबूत हो गया था कि उसका भाई उसी के लिए काम करता है। फिर उसका दोस्त टोरबेन उसे बुलेट प्रूफ जैकेट देता है, क्योंकि जो काम वो कर रहा था उसमें गोलियां लगनी आम बात थी। फिर जैद अपनी बाइक को ब्लैक पेंट करवाता है और अपने मुंह पे भी ब्लैक पेंट लगाकर ब्लैक कपड़े पहन लेता है ताकि उसे कोई भी पहचान ना सके। फिर वो जाता है ब्रैंको के अड्डे पर। वहां जाकर वो सबकी ठुकाई करता है। वहां ब्रैंको तो नहीं था, लेकिन वो उसके आदमियों को पीट पीट कर सैमियन का पता पूछता है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था। फिर वो वहां पर पड़े सारे माल को उठा लेता है और उसमें आग लगा देता है। फिर वो अपनी वाइफ को लेकर एक होटल में खाना खाने जाता है। वहां सैमुअल अक्सर आया करता था। तभी वहां पर सैमुअल अपने आदमियों के साथ खाना खाने आता है। जैद लगातार उसे घूरता है। सैमियन भी नोटिस करता है कि एक गंजा उसे घूर रहा है। फिर जब स्टाइन टॉयलेट जाती है तो सैमियन जैद के पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम कई देर से मुझे घूर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम यासीन के भाई हो, क्या उसी के पास जाना चाहते हो? अगर नहीं जाना चाहते तो अपने काम से काम रखो। इतने में स्टाइन वहाँ आ जाती है और सैमियन वहाँ से चला जाता है। रात को फिर से शहंशाह तैयार होकर अंधेरी रातों में निकल पड़ता है। वो सैमियन का पीछा करता है और देखता है कि वो कहाँ कहाँ जाता है। फिर सैमियन एक जगह पर कार रोकता है और उसका आदमी सुपरमार्केट से कुछ लेने जाता है। फिर मौका देखकर जैद सैमियन के पास जाता है और उसको शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी कार बुलेट प्रूफ है। फिर जैद वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है। सैमियन के दिमाग में जैद का ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं था कि वो ऐसा काम कर सकता है। इसलिए वो उस शहर के सभी गैंगस्टर को एक बिल्डिंग में बुलाता है और उनसे पूछता है कि मेरी जान लेने की कोशिश किसने की है? दम है तो मेरे सामने मेरे मुंह पे सच बोलने की हिम्मत रखो। लेकिन वे कहते हैं कि हमें क्या जरूरत है जो तुम्हारी जान लेंगे। इतने में उन्हें एक धमाके की आवाज आती है और जब वे सब बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन सब की कारें किसी ने बम से उड़ा दी है। जैद को अंदाजा भी नहीं था कि वो किन लोगों से पंगा ले रहा था। अगले दिन हॉस्पिटल में एक पेशेंट आता है जो काफी गंभीर था। उसकी ये हालत जैद ने ही की थी क्योंकि वो ब्रैंको का आदमी था।
फिर जैद उसकी सर्जरी करता है और उसके माँ बाप को दिलासा देता है कि आपका बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आप लोगों को उसका ध्यान रखना है। उस लड़के के माँ बाप जैद का शुक्राना करते हैं। थोड़ी देर बाद जैद की मॉम का फोन आता है। वो बताती है कि हमारी बिल्डिंग के बाहर कुछ लड़के झुंड बनाकर खड़े हैं, तुम घर पर मत आना। लेकिन जैद वहाँ जाता है और उन लड़कों को पीटकर पूछता है कि क्या तुम मुझे गोली मारने वाले थे। तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। वो जैद को संभालता है और कहता है कि ये टीनेजर्स हैं, इन्हें जाने दो, अब तुम जितनी जल्दी हो सके इस शहर से भाग जाओ। फिर जैद अपनी वाइफ के पास जाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि इतनी लेट चोरों की तरह क्यों आए हो। इतने में जैद के फोन पर एलेक्स की कॉल आती है। फिर जैद एलेक्स के घर जाता है और देखता है कि गुंडों ने उसको बुरी तरह से पीटा है। फिर वो अपने हॉस्पिटल में फोन करके वहाँ पर एम्बुलेंस भेजने के लिए कहता है। फिर जब जैद अपने घर वापस जाता है तो देखता है कि उसकी बिल्डिंग में किसी ने आग लगा दी थी, लेकिन उसकी वाइफ बिल्कुल सेफ थी, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर नहीं जाता। फिर वो अपने बचपन के पुराने घर में जाता है और आग जलाकर रात को वहीं गुजारा करता है। लेकिन ठीक उसी समय गैंगस्टर उसके दोस्त टोरबेन को भी मार देते हैं और उसे आग लगा देते हैं। अब जैद को अगले दिन शाम को होश आता है। जब वो अपना मोबाइल चेक करता है तो देखता है कि सैमियन के आदमियों ने उसके दोस्त को आग लगा दी है। फिर वो अपने हॉस्पिटल जाता है और उस लड़के से सैमियन का पता पूछता है। वो लड़का बताता है कि सिर्फ ब्रैंको ही जानता है कि वो कहाँ रहता है। अब उसका अगला निशाना ब्रैंको था। वो ब्रैंको को बीच बाजार से अगवा कर लेता है और गाड़ी को सीधा सैमियन के घर पर ले चलने के लिए कहता है। लेकिन ब्रैंको होशियार था। वो जानबूझकर अपनी कार का एक्सीडेंट कर देता है। उसने खुद को तो बेल्ट लगा रखी थी, लेकिन जैद बुरी तरह से घायल हो जाता है। फिर उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है, लेकिन जैद उसका भेजा उड़ा देता है। फिर वो ब्रैंको का फोन लेकर उससे पता लगा लेता है कि सैमियन कहाँ रहता है। फिर वो सीधा सैमियन की बिल्डिंग में जाता है। पहले तो वो उसके घर के बाहर पहरा दे रहे आदमी को मारता है। फिर वो सैमियन के घर में चला जाता है। सैमियन को पहले से ही पता था कि जैद आने वाला है, इसलिए वो छुपकर उसके ऊपर वार करता है। फिर वो जैद को बुरी तरह से पीटता है, लेकिन जैद जितनी बार भी गिरता है उतनी बार ही खड़ा हो जाता है। अब सैमियन उसे मार मार कर थक गया था। फिर जैद उसको जोरदार पंच मारता है और बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरकर सैमियन की मौत हो जाती है। तभी वहाँ एक टीनेजर आता है और जैद पर गोलियां बरसा देता है। जैद उसके पेट में गोली मारता है। फिर जब जैद उसे ठोकने वाला था तो वो लड़का बार बार उसे कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर जैद उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और अपने साथियों को हॉस्पिटल के बाहर आने को कहता है। उसका एक साथी बताता है कि तुम्हारे घर एक बेटे ने जन्म लिया है। ये बात सुनकर जैद से रहा नहीं जाता। वो पार्किंग के रास्ते हॉस्पिटल में जाता है। फिर वो रूम के बाहर से ही अपने बेटे को देखता है। वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता क्योंकि उसकी वाइफ पहले से ही नाराज थी। ऊपर से उसके कारण उसके घर में आग भी लग गई और डिलीवरी के टाइम भी वो अपनी वाइफ के साथ नहीं था। फिर जैद उस हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर पुलिस जैद का इंतजार कर रही थी। जैद अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। फिर जैद को उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन वो किस तरह से जेल से बाहर आता है और फिर से एक पूरी गैंग का सफाया कर देता है, ये आपको सेकंड पार्ट में देखने को मिलेगा, जो कि मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेकंड पार्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आई बटन में भी। जिसने अब तक वो नहीं देखी जाकर देख ले। मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूंगा एक और नई धमाकेदार मूवी के साथ। टिल देन बाय बाय।